तो गाइज अब जो है हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है रिलेशन एंड फंक्शन। तो गाइज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो गाइज इसको आपको इस पर जो है फोकस करना होगा। तो गाइज अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिलेशन होता क्या, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो गाइज रिलेशन से आप समझते क्या है? जैसे रिलेशन सच एज ब्रदर एंड सिस्टर यानी भाई और बहन का रिश्ता, और फादर एंड सन रिलेशन, टीचर एंड स्टूडेंट्स का रिलेशन। तो गाइस यहाँ पे ये इस तरीके से आप रिलेशन देखोगे, ये ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन, फादर एंड सन का रिलेशन, टीचर एंड स्टूडेंट का। तो इन दोनों के बीच में क्या है? रिलेशन है। इन दोनों के बीच में रिलेशन है, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। इसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी होता क्या, कुछ जो नंबर्स होते हैं या कुछ सेट्स होते हैं उनके बीच में जो रिलेशन होता है, वो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। इन मैथमेटिक्स ऑल्सो वी कम अक्रॉस मेनी रिलेशंस सच एज नंबर एम इज लेस देन नंबर एन। तो गाइज अब एम और एन के बीच में रिलेशन क्या दे रखा है कि एम जो है वो क्या है? लेस देन है एन से। तो क्योंकि अब ये मैथमेटिकल फॉर्म में है, तो इस तरीके के रिलेशन को क्या बोलेंगे? मैथमेटिकल रिलेशन। मैथमेटिकल रिलेशन है ये एक। अब जैसे m इज़ लेस देन n, m और n क्या है? दो नंबर है अलग अलग, इसमें जो है m जो है लेस देन है n से। ये क्या है? मैथमेटिकल रिलेशन है m और n के बीच में। इसी तरह यहाँ पे एक और रिलेशन दे रखा है, लाइन l इज़ पैरेलल टू लाइन m। लाइन l इज़ पैरेलल टू लाइन m, यानी कि एक ये लाइन l है, तो ये लाइन, अगर ये लाइन l है तो ये लाइन क्या होगी? लाइन m होगी। तो इनके बीच में रिलेशन क्या है? l और m के बीच में, कि दोनों क्या है? पैरेलल लाइन है। अगर मैं बोलूँ l और m अगर परपेंडिकुलर है तो उनके बीच में रिलेशन क्या है? कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सॉरी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये वाली होगी अगर ये लाइन l है तो ये लाइन m होगी, ये वाली लाइन क्या होगी? लाइन m होगी, और ये वाली लाइन l होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैथमेटिकल रिलेशन होते क्या है। और यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है, जैसे सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी, यानी कि सेट ए और सेट बी में क्या रिलेशन है? कि सेट ए क्या है? सबसेट है सेट बी का, ये सबसेट क्या है? रिलेशन है उनका। तो गाइस इस तरीके से मैथमेटिक्स में भी कोई रिलेशंस होते हैं। ऑल दिस वी नोटिस दैट अ रिलेशन इन्वॉल्व्स पेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्टेन ऑर्डर। तो गाइस यहाँ पे आप सब लोग देखोगे, अगर ये रिलेशन है तो इसमें जो है दो पेयर, यानी कि पेयर, इसमें जो है दो एक पेयर आ रहा है। पेयर का मतलब होता है क्या? जिसमें जो है दो एलिमेंट, दो ऑब्जेक्ट आए। तो रिलेशन में होता है क्या गाइज, कि ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, और ऑर्डर्ड पेयर में जो है दो एलिमेंट होते हैं। जैसे अगर मैं ये लिखूं कि m और n है, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर एक है, और इनके बीच में अगर मैं रिलेशन ऐसा दे दूं कि फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो ये हो क्या आ जाएगा? इस तरीके का रिलेशन आ जाएगा। इस तरीके से हम जो इसे बता सकते हैं, अगर रिलेशन इस ऑर्डर्ड पेयर m और n में इस तरीके से कि फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन सेकेंड एलिमेंट, अगर इनके ये ऑर्डर पेयर के बीच में रिलेशन इस तरीके से कि फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन सेकेंड एलिमेंट, तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? m इज लेस देन n। तो आई होप आपको समझ में होगा कि रिलेशन होता क्या है। और ये गाइस रिलेशन जो है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो है होता है। किसी अगर जैसे आपको मैंने बोला कि एक पेयर में क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट आते हैं, तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो है एक रिलेशन होता है। वी विल लर्न अबाउट स्पेशल रिलेशनशिप विच विल क्वालिफाई टू बी फंक्शन। तो अब गाइज ये फंक्शन होता क्या है? तो गाइज फंक्शन असल में रिलेशन ही होता है, लेकिन इसमें होता क्या है कि रिलेशन जो है एक स्पेशल, जो फंक्शन होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। फंक्शन क्या होता है? एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको समझ में होगा कि फंक्शन और रिलेशन क्या होता है। रिलेशन जो होता है वो यहाँ पे आपने देख लिया, और फंक्शन क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। तो अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अब। तो कई रिलेशन को स्टडी करने से पहले हमें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो कई ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? तो चलिए स्टडी करते हैं इसके बारे में। सपोज हमारे पास सेट ए दे रखा है जिसमें दो दो कलर है, और सपोज सेट बी दे रखा है जिसमें तीन ऑब्जेक्ट है। ये सेट ए क्या है? रेड और एक ब्लू। ये यानी सेट ए है जिसमें दो कलर है, वो क्या है? रेड है और एक ब्लू है। और सेट बी क्या है? जिसमें तीन ऑब्जेक्ट है। ये बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बैग को। और सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोट को। और एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? शर्ट को। तो यानी कि सेट बी में हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट है। तो कैसे आप इनको ये इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट को मिला के आप कितने ऑर्डर पेयर बना सकते हो? कितने ऑर्डर पेयर बना सकते हो? जैसे रेड शर्ट हो गई, रेड शर्ट हो गई, और रेड कोट हो गया, रेड कोट हो गया, और रेड जो है बैग हो गया। तो गाइज आप इस तरीके से कितने जो है ऑर्डर पेयर बना सकते हो अलग अलग कलर और अलग अलग ऑब्जेक्ट को लेके। तो यहाँ पे हमें दे रखा है रेड कलर का बैग हो जाए, रेड कलर का कोट हो जाए, रेड कलर की शर्ट हो जाए, ब्लू कलर का बैग हो जाए, ब्लू कलर की शर्ट हो जाए, और ब्लू कलर का कोट हो जाए। ये ब्लू कलर का कोट है, ये ब्लू कलर की शर्ट है। तो गाइज ये मैक्सिमम
ये मतलब हम जो मैक्सिमम इतने ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं ये दो सेट के एलिमेंट्स को लेके, ये वो बताया गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हम जो इतने, बस इतने ही से ही जो है आप ऑर्डर पेयर बना सकते हो ये दो सेट्स के एलिमेंट को लेके। तो गाइज ये जो चीज़ है, ये जो हमने मैक्सिमम ऑर्डर पेयर हम कितने बना सकते हैं किसी दो सेट को लेके, ये इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर इनका मैं अगर सेट बना दूँ, ये ऑर्डर पेयर्स का सेट बना दूँ, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। तो गाइज आपने देखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर दैट कैन बी मेड फ्रॉम टू सेट ए एंड बी। तो गाइज ये यहाँ से आपको यहाँ पे डेफिनेशन आपको पता चल गई होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम करते क्या हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको करना कुछ नहीं होता, जैसे आप कितने मैक्सिमम ऑर्डर पेयर बना सकते हो वो करना है, और उनका जो एक सेट ले लेना है, वो क्या बताता है आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी। तो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कलर्ड ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम दिस टू सेट्स, ये हमने आपको बता दिया यहाँ पे नीचे। तो गाइज ये वही बात दे रखी है, तो गाइज आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो गाइज यहाँ पे लिखा हुआ एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स taken from any set P and Q is a pair of elements written in small bracket and grouped together in a particular order। तो गाइस यहाँ पे आप देखोगे an ordered pair of elements taken from any two set P and Q is a pair of element written in a small bracket and grouped together in a particular order। दैट इज पी और क्यू अगर अगर कोई ऑर्डर पेयर है जिसमें जो है पी और क्यू एक दो एलिमेंट है, ये एक ऑर्डर पेयर है जिसमें दो एलिमेंट है पी और एक क्यू। ये एक ऑर्डर पेयर है जिसमें एलिमेंट क्या है, पी और एक क्यू, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट है सॉरी। तो अब यहाँ पे पी किसको बिलोंग कर रहा है, सेट पी को, क्यू किसको बिलोंग कर रहा है, सेट क्यू को। ठीक है, ये यहाँ पे दे रखा है। तो गाइज यहाँ से आप डेफिनेशन हम क्या बना सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए क्रॉस ए एंड बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसको कहते हैं गाइज, ए क्रॉस बी, ये क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, सेट ए एंड बी, इसे हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। गिवन टू ए नॉन एम्प्टी सेट पी एंड क्यू, ये हमें डेफिनेशन दे रखी है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट पी एंड क्यू इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट फ्रॉम पी एंड क्यू। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ये पी और क्यू का दे रखा है, और ये क्या आएगा, सेट आएगा किसका, ऑर्डर्ड पेयर का। मान लीजिए कोई उसमें पी और क्यू एलिमेंट है, तो पी किससे बिलोंग करेगा, पी सेट पी से बिलोंग करेगा, और जो क्यू है वो किससे बिलोंग करेगा, सेट क्यू से बिलोंग करेगा। तो गाइज आपको आई होप समझ में आ गया होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। इफ आइदर पी और क्यू इज अ नल सेट देन पी क्रॉस क्यू विल ऑल्सो बी सब एम्प्टी सेट। तो गाइज ये पी अगर दोनों में से अगर कोई सा भी सेट एम्प्टी सेट है, तो इसका मतलब अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी क्या आएगा, एक एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आ तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार आया कैसे। जैसे मान लीजिए सेट पी अगर एम्प्टी सेट है, इसमें मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं। सेट क्यू है जिसमें जो है मान लीजिए तीन एलिमेंट है, तीन है। तो कैसे अगर आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे आप, क्योंकि ये तो एम्प्टी सेट है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो आप इसका कुछ नहीं है फिर उसका मल्टीप्लिकेशन वन से करोगे तो कैसे कोई सेंस नहीं बनाता कि कुछ नहीं है फिर उसका इधर से करोगे इधर से करोगे, तो ये गाइस कुछ मतलब नहीं बनाता। तो गाइस इसीलिए अगर आप देखोगे, अगर कोई भी अगर एम्प्टी सेट दोनों में से एक भी होता है, अगर उसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर किसी भी सेट से करोगे तो हमेशा एम्प्टी सेट ही आने वाला। अगर दो सेट में से कोई सा भी सेट अगर एम्प्टी है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। लेट मान लीजिए हमारे पास दो सेट, हमने जो एक रोज भी जो ओपन निकाला था गाइस वो अभी यहाँ पे लिख दिया है, ये वही का वही लिखा हुआ है। लेट अगर हम जो है एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए सेट ए ये दे रखा है डी एल एम पी के। अब ये डी एल एम पी के क्या, ये दिल्ली है, ये मध्य प्रदेश है, ये कर्नाटका है। ये यहाँ पे दिल्ली है, ये मध्य प्रदेश है, ये कर्नाटक है। और यहाँ पे मान लीजिए बी क्या है, 01 है, 02 है और 03 है। यानी कि सेट बी में क्या क्या है, तीन एलिमेंट है, 01 है, 02 है और ये 03 है। जैसे तीन एलिमेंट है हमारे पास। तो गाइज अभी ये सेट ए और सेट बी को अगर क्रॉस प्रोडक्ट बनाओ करोगे तो ये हमें क्या मिलेंगे, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर फ्रॉम सेट ए एंड सेट बी। यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को मिला के हम कितने ऑर्डर पेयर मैक्सिमम बना सकते हैं, उसके सेट को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो गाइज अब क्या क्या बना सकते हो आप देखो।
तो गाइज हम क्या क्या कर सकते हैं, डी एल के साथ 0 1 कर सकते हैं, डी एल के साथ 0 2 कर सकते हैं, फिर डी एल के साथ 0 3 कर सकते हैं, फिर एम पी के साथ 0 1, एम पी के साथ 0 2, एम पी के साथ 0 3, के के साथ 0 1, के के साथ 0 2, के साथ 0 3। तो गाइज ये मैक्सिमम ऑर्डर पेयर जो है हम ये जो है इससे बना सकते हैं, ये सेट ए से सेट बी के एलिमेंट्स को मिला के हम जो ये मैक्सिमम ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है, अगर हम ए क्रॉस बी बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ए जो पहला एलिमेंट है वो सेट ए से ही हमेशा आना चाहिए, है ना, ए सेट ए से ही आना चाहिए। अगर ए क्रॉस बी बोल रहा हूँ तो पहले ए है तो यहाँ पे पहला एलिमेंट है बी, हमेशा ए ही आएगा, ठीक है। अगर मैंने बाद में बी लिखा तो दूसरा एलिमेंट जो है हमेशा बी से आएगा। तो आई होप आपको ये कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा क्या है। तो ये गाइज ये कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर फ्रॉम सेट ए एंड सेट बी। ये सारे ऑर्डर पेयर हम मैंने लिख दिए हैं। तो गाइज मान लीजिए यहाँ पे एक फाइनल इलस्ट्रेशन, मान लीजिए सेट ए वन ए टू दे रखा है, सेट बी क्या दे रखा है बी1 बी2 बी4। तो अगर आप ऑर्डर पे निकालोगे तो ए1 को पहले बी1 से करना है, फिर ए1 को बी2 से करना है, फिर ए1 को बी3 से करना है, और ए1 को बी4 से करना है। इसी तरह ए टू को बी1 से, फिर ए टू को बी2 से, फिर ए2 को बी3 से, ए2 को फिर बी4 से। तो इस तरीके से ये आपको सारे ऑर्डर पेयर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये गाइज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो गाइज अब कुछ पॉइंट जो है हमें मार्क करने हैं। टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट इमेज एंड सेकंड इमेज आर इक्वल। तो इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए अगर कोई सेट ये है एक्स, एक ऑर्डर पेयर है x1 x2, सॉरी यहाँ पे x1 y1 है, और यहाँ पे एक और ऑर्डर पेयर इक्वल है इसके x2 y2। तो गाइज ये जो रिजल्ट है ये क्या लिखा हुआ है असल में, अगर मान लीजिए ये दो ऑर्डर पेयर, ये पहले ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट है वो क्या x1 है y1 है, और यहाँ पे सेकंड ऑर्डर पेयर में एलिमेंट क्या x2 y2 है, ये y2 है, सॉरी है ना y2 है। तो ये कब पॉसिबल होगा गाइज, जब x1 किसके बराबर हो जाए, x2 के बराबर हो जाए, x2 के बराबर हो जाए, और ये y1 किसके बराबर हो जाए, y2 के बराबर हो जाए। तो गाइज आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे, जब उनकी जो है इसकी फर्स्ट इमेज, इस ऑर्डर पेयर की फर्स्ट एलिमेंट और इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों इक्वल हो जाए, और इसका जो सेकंड एलिमेंट है और इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो इक्वल हो जाए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं। इसका पहला एलिमेंट देखना, इसके पहले एलिमेंट को उसके बराबर रख देना है, और इसके दूसरे एलिमेंट को इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर रख देना है। तो आई होप आपको जो कंडीशन पता चल गई होगी होता क्या है। इफ़ पी इज एलिमेंट्स इन सेट ए, मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्या है, वो क्या है, पी है। और मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी क्या है, क्यू है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी वो क्या हो जाएंगे, पी मल्टीप्लाई क्यू। यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर हम जो बना सकते हैं सेट ए एंड बी को लेके, वो कितने आ जाएंगे, पी मल्टीप्लाई बाई क्यू। तो जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये दे रखा था, ये कहाँ गया ऊपर वो। तो गाइस ये हमें सेट ए क्या दे रखा था, ये तीन दे रखे थे। सेट ए क्या दे रखा था, इसमें 3 एलिमेंट दे रखे थे। और सेट बी क्या दे रखा था, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट दे रखे थे। तो अब आप देखोगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी करा तो हमें यहाँ पे कितने एलिमेंट मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 एलिमेंट हमें जो है, यानी कि 9 एलिमेंट मिले ए क्रॉस बी में। तो 9, अब ये एलिमेंट इसमें क्या है ए क्रॉस बी में, वो ऑर्डर पेयर है। यानी कि टोटल ऑर्डर पेयर हमें कितने मिले ए क्रॉस बी में, 9 मिले। और ये किसके बराबर है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 के। तो इसी तरह अगर आप देखोगे किसी और कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो जो ऑर्डर पेयर आएंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में, वो कितने आएंगे, ये p मल्टीप्लाई बाई क्यू। और यहाँ पे p क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, और q क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। अब यहाँ पे देखते हैं, ये मान लीजिए अब थर्ड पॉइंट है हमारे पास, इफ़ ए एंड बी आर नॉन टू एम्प्टी सेट, इफ आइदर ए और बी आर इनफाइनाइट सेट, सो ए क्रॉस बी इज ऑल्सो इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो यानी मान लीजिए अगर ए या बी दोनों में से अगर कोई सा भी सेट जो है इनफाइनाइट है, तो गाइस होगा क्या कि जो ए क्रॉस बी आएगा वो भी इनफाइनाइट आएगा। अब वो कैसे, मान लीजिए अगर एक सेट ए है जिसमें मान लीजिए रियल नंबर है, अगर तो वो ऑब्वियसली बात है बहुत सारे नंबर आएंगे, बहुत सारे। अब मान लीजिए सेट बी है और वो क्या है, और इसमें एक एलिमेंट दे रखा है 1 दे रखा है। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 1 का इससे, फिर इससे, 1 का फिर इससे, फिर इससे। तो गाइज अब 1 का जो बहुत सारे नंबर से होगा, तो गाइज वो तो इनफाइनाइट नंबर है ना सेट ए में। तो अगर आप उनके साथ ऑर्डर पेयर बनाओगे, तो गाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर सेट बी में अगर एक एलिमेंट है 1, तो गाइज यहाँ पे अगर आप इनके 1 को लेकर ऑर्डर पेयर सेट बी ए के साथ बनाओगे, तो गाइज होगा क्या,
यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा, कुछ भी एलिमेंट आएगा, तो गाइस इसमें ए सेट ए में तो बहुत सारे एलिमेंट आएंगे ना। जब आप बी सेट से इसका एक ऑर्डर पेयर बनाओगे तो गाइस ऐसे बहुत सारे ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। तो इसीलिए गाइस यहाँ पे बताया गया है कि अगर ए और बी में से अगर ए और बी अगर दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि ए और बी में अगर कोई सा भी सेट ऐसा नहीं कि जो है एम्प्टी सेट हो, यानी ए और बी दोनों में जो है कुछ ना कुछ एलिमेंट रखते हैं, और मान लीजिए अगर उनमें से कोई सा एक भी सेट अगर इनफाइनाइट हो जाता है तो क्या दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएंगे। यानी कि उनके क्रॉस प्रोडक्ट में जो ऑर्डर पेयर्स आएंगे वो इनफाइनाइट आएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये पॉइंट क्या है। तो गाइज मान लीजिए अगर हमारे पास एक एक ट्रिपलेट दे रखा है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, इसको गाइज क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, क्योंकि एक ही सेट का जो है हमने 3 बार क्रॉस प्रोडक्ट किया है। ए का पहले ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया, फिर जो भी आया ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया, फिर जो भी आया उसका क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ किया। तो इस तरीके से हमने जो है 3 बार क्रॉस प्रोडक्ट किए। तो गाइज ये अगर मान लो, तो अगर गाइज अगर आप इसको देखोगे तो ये किस तरीके से बनेगा, तो गाइज ये ऑर्डर्ड पेयर आएगा। ये जो ऑर्डर पेयर आएगा इसका, इसमें जो है 3 एलिमेंट होंगे, क्योंकि सिर्फ 3 सेट का जो है क्रॉस प्रोडक्ट दिया था, तो गाइज ऑब्वियसली बात है 3 एलिमेंट आएंगे यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे अगर आप ये जो 3 एलिमेंट आएंगे वो क्या क्या आएंगे कि ए बी सी आएगा। मान लीजिए ऑर्डर ये इसमें जो ऑर्डर पेयर है इसमें 3 एलिमेंट आ रहे हैं, तो तीनों एलिमेंट हमेशा क्या होंगे, बिलोंग करेंगे किसको, ए को। क्योंकि हमने जो तीनों जो सेट है, अगर हम 3 सेट ले रहे हैं और वो तीनों सेट सेम है क्रॉस प्रोडक्ट में, तो गाइस ऑब्वियसली बात है अगर उनमें अगर ये से 3 एलिमेंट आएंगे किसी ऑर्डर पेयर में, तो ऑब्वियसली बात है वो सेट ए को ही बिलोंग करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो गाइज इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं, क्योंकि तीनों से एक ही सेट थे, तो गाइज ऑब्वियसली बात है अगर कोई ऑर्डर पेयर आ रहा है जिसमें 3 एलिमेंट है, तो तीनों के तीनों एलिमेंट जो है सेट ए को ही बिलोंग करेंगे। तो गाइज अब एग्जांपल 1 को देखते हैं। यहाँ पे ये 2 सेट इक्वल दे रखे हैं, एक ऑर्डर पेयर दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड पे, एक ऑर्डर पेयर दे रखा है ये राइट हैंड साइड पे। अब मैंने आपको बता कि तो कि 2 ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे, जब उनकी ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट और एक ये वाला एलिमेंट और एक ये वाला एलिमेंट इक्वल होगा। तो गाइज यहाँ से हमें जो है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि क्योंकि सिंस ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग इमेज एलिमेंट्स आर इक्वल। आपको बताया था कि जो है 2 ऑर्डर पेयर इक्वल कब रहेंगे, जब ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट इक्वल रहे और ये वाला एलिमेंट और एक ये वाला एलिमेंट इक्वल रहे। तो यहाँ से आप वो जो मैंने आपको नोट दिया था उसको फॉलो करोगे तो गाइज एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 2 की। तो गाइज हमें करना क्या है, हमें पी क्रॉस क्यू निकालना है और क्यू क्रॉस पी निकालना है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ क्यू एंड पी। तो ये गाइज यहाँ पे पहले पी है, यहाँ पे बाद में क्यू है, यहाँ पे पहले क्यू है, सॉरी यहाँ पे पहले पी है और बाद में क्यू है, यहाँ पे पहले पी है बाद में क्यू है, और यहाँ पे पहले क्यू है और बाद में पी है। तो गाइज हमें आप बताना है कि दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है या नहीं। तो गाइज आप दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ए आर आ रहा है, यहाँ पे बी आर आ रहा है, यहाँ पे सी आर आ रहा है, और यहाँ पे क्यू पी का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे आर ए आ रहा है या आर बी आ रहा है या आर सी आ रहा है। सिंस द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इफ पेयर ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू आर ए, वी कंक्लूड दैट पी क्रॉस क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू क्रॉस पी। अब मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे। मान लीजिए ऑर्डर्ड पेयर अब ये इक्वल कब होंगे, ये ऑर्डर्ड पेयर क्यों, जब ये एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट जो है इक्वल हो जाए। तो गाइज अब ये इक्वल कब होंगे, आपको पता है जब ए इक्वल आर कब होगा, जब ए आर के बराबर हो जाए और आर जो ए के बराबर हो। तो क्योंकि गाइज ए और आर जो है अलग अलग है, तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो क्योंकि ये इक्वल नहीं होंगे। जब ये इक्वल नहीं है तो गाइज इसका मतलब क्या है कि ये पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस पी जो है इक्वल नहीं है, पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस पी जो है इक्वल नहीं है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, द पेयर ए, ये पेयर ए आर इज नॉट इक्वल टू पेयर आर ए, वी कंक्लूड दैट पी क्रॉस क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू क्रॉस पी, हाउएवर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच सेट विल बी इक्वल। तो गाइस ऑब्वियसली बात है, ये तो ऑब्वियसली बात है, इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली बात तो है नहीं। तो गाइस आपको मैंने बता दिया कि इक्वल क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वाले एलिमेंट को गाइस देखोगे और या इसके पहले एलिमेंट को देखोगे, तो अगर ये इक्वल होना है तो गाइस आपको इसकी कंडीशन देखनी थी। तो गाइस क्योंकि ये इक्वल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ए आ रहा है और यहाँ पे आर आ रहा है और यहाँ पे आर आ रहा है और यहाँ पे ए आ रहा है, तो गाइस यहाँ पे जो कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, तो यहाँ पे जो है ये ऑर्डर पेयर और ये ऑर्डर पेयर इक्वल ही नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस पी जो है इक्वल नहीं, सिंस बाय डेफिनेशन इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर इज नॉट ए आर इज नॉट इक्वल टू पेयर आर ए, वी कंक्लूड दैट ये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस यहाँ से आपको बी इंटरसेक्शन सी सबसे पहले निकालना है और उसका क्रॉस सबसे पहले क्या करना है, ए का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करना है, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। इनके कॉमन एलिमेंट लेना है, कॉमन एलिमेंट आई होप आपको पता होगा कैसे करना है। ये इनके कॉमन एलिमेंट क्या है, क्या है बी इंटरसेक्शन सी 4 है।
ठीक है। और 4 का क्रॉस प्रोडक्ट ए का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करना है, 4 के साथ करना है। तो यहाँ से आ जाएगा 1 4 2 4 और 3 4, क्योंकि यहाँ पे बी क्रॉस की सी क्या था, ये 4 आ गया था। एक ऐसा सेट आ गया था जिसमें एक एलिमेंट है 4, तो पहले 4 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ, तो ये यहाँ पे ये आ गया। तो गाइस इसी तरीके से आपको जो दूसरे क्वेश्चन भी करना है, तो गाइस इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप यहाँ से कर लेना। अब गाइस यहाँ पे अब सेकंड वाले में देखोगे तो आपको पहले क्या दे रखा है, ए क्रॉस बी दे रखा है, फिर उसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, हमें ए क्रॉस सी के साथ लेना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए क्रॉस बी के सारे ऑर्डर पे निकालेंगे, फिर ए क्रॉस सी के ऑर्डर पे निकालेंगे, फिर उनके बीच में जो है सेम सिमिलर ऑर्डर पेयर यानी कि कॉमन ऑर्डर पेयर हम जो है ढूंढेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हो, ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा, बी क्रॉस सी का क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा, इनके बीच में सेम ऑर्डर पेयर कौन कौन से, एक ये वाला ऑर्डर पेयर सेम है, और एक ये कौन सा, यहाँ पे 2 4 वाला ऑर्डर पेयर सेम है, और यहाँ पे आप देखोगे तो कौन सा, तो गाइज यहाँ पे आप इसके अलावा तो गाइज मुझे एक ये वाला, तो गाइज यहाँ पे 3 ऑर्डर पेयर जो है सेम है, तो गाइज यहाँ से आंसर आ जाएगा सेकंड वाले का ये। तो गाइज आप जो है आप ये तीसरा और ये चौथा अपने मन से कर लेना, आपको आ जाएगा। तो गाइज हमें जो है आप, मैंने आपको बताया था, मान लीजिए कि अब यहाँ पे ये है, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर ये सेम सेट का अगर ऑर्डर ट्रिपलेट है हमारे पास, ऑर्डर ट्रिपलेट दे रखा है, तो इसमें जो है 3 एलिमेंट ऑर्डर, यहाँ पे एक ऐसा ऑर्डर पेयर आएगा, इसमें ऐसे ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें जो कोई भी, अगर पहला एलिमेंट ए है, पहला, फिर दूसरा बी है, तीसरा सी है, तो ये तीनों किससे बिलोंग करेंगे, ए बी सी, और तीनों किससे बिलोंग करेंगे, सेट ए को। ये हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी ऊपर। ये जो सेट है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, ऐसे ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें जो है 3 एलिमेंट होंगे और उनका सेट। तो गाइज यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हो, अब हमने पी क्रॉस पी करा, तो यहाँ पे पहले क्या आएगा, जैसे पहले हमने क्या किया, 1 2 का क्रॉस प्रोडक्ट किया, 1 2 का किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 1, यहाँ पे 1 2, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 1, फिर यहाँ पे 2 2, और गाइज ये सेट के, अब ये सेट क्या आ गया, ए क्रॉस पी पहला आ गया, ये पी क्रॉस पी आ गया। अब इसका क्या करना है गाइज, आपको फिर से ऑर्डर, फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करना है, 1 और 2 के साथ। तो गाइज आप इसमें आप क्या करोगे, ये पहले ऑर्डर का पेयर है, इसके साथ किया, फिर इसका इस पहले वाले के साथ किया, फिर इसका अगेन इसके साथ किया, फिर इसका अगेन 1 के साथ किया, फिर अगेन गाइज इसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे 2 और 2 थे, अब हमने क्या किया, पहले 1 वाले के साथ किया, जैसे 1 वाले के साथ हमने जो पहले प्रोडक्ट किया, फिर इसका 2 के साथ, फिर इस चीज़ का 2 के साथ, फिर ये वाले एलिमेंट का 2 के साथ, और ये अब ये वाला बचा इसका 2 के साथ। तो यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं ये कैसे आया, ठीक है। तो गाइज आप मान लीजिएगा हमारे पास ये दे रखा है, सेट आर दे रखा है, सेट इज सेट ऑफ रियल नंबर, हमें जो है ऑर्डर ट्रिपलेट निकालना है आर क्रॉस आर। तो गाइज मैंने आपको बताया था कि ये कंडीशन आपको गाइज यहाँ के यहीं रख देना है यहाँ के, ठीक है, क्योंकि आर क्या दे रखा है गाइज, आर क्या है, रियल नंबर है। तो गाइज मैंने आपको ये कंडीशन है आपको याद रखनी थी, तो गाइज यही कंडीशन आपको यहाँ पे लगा देनी है, क्योंकि अगर तीनों, अगर अगर ऑर्डर ट्रिपलेट यानी कि 3 सेट का अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो उसमें जो है एक ऐसे ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें जो 3 एलिमेंट होंगे, और वो तीनों अगर कोई भी उसमें कोई भी अगर आर्बिट्ररी 3 एलिमेंट है, तो तीनों एलिमेंट किससे बिलोंग करेंगे, सेट ए से बिलोंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेट ए के बदले क्या दे रखा है, आर दे रखा है, तो आर के यहाँ पे सेट ए के बदले क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज यहाँ पे सिर्फ ए के बदले आर रख देना है, तो ये आंसर आ जाएगा। और ये गाइज असल में रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, अब आपको इसको मैथमेटिकली अगर आप देखोगे, तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये है क्या असल में, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं आपको बोलूँ कि आर क्रॉस आर है क्या, तो गाइज यहाँ पे ये इस तरीके का ऑर्डर पेयर आएंगे एक्स और वाई, और ये इस तरीके से होंगे कि एक्स और वाई दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर से बिलोंग कर रहे हैं। इस तरीके का ऑर्डर पेयर का सेट आएगा जिसमें एक्स और वाई कोई एलिमेंट है अगर किसी ऑर्डर पेयर में, तो वो ऑर्डर पेयर वो जो एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेंगे, सेट आर से बिलोंग करेंगे। तो गाइज अब ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, आर क्रॉस आर। तो गाइज असल में रिप्रेजेंट कर रहा है 2 डायमेंशनल प्लान में, 2 डायमेंशन जैसे एक्स और वाई एक्सिस में, जितने एक्स और वाई प्लान में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, वो ये आर क्रॉस आर जो है इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। जितने भी पॉइंट आ रहे हैं, ये ऐसे बहुत सारे इन्फाइनाइट पॉइंट्स आएंगे। यहाँ पे आप देखोगे ये एक्स वाई प्लान है, तो इस प्लान में गाइज बहुत सारे ऐसे पॉइंट, ये जो सारे पॉइंट्स आएंगे
वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर क्रॉस आर को। वो किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर क्रॉस आर को। क्योंकि ये गाइज ये ऑर्डर पेयर आएंगे, ये बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ऑर्डर पेयर आएंगे। जैसे वन की वन 0.00001, फिर एक और उसके साथ एलिमेंट आएगा 0.00002, इसी तरह 0.00001 3 2 1 2 3, फिर इसके साथ यहाँ पे जैसे कोई ऑर्डर पे यहाँ पे मैं साइड से लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई यहाँ पे इसमें एलिमेंट कौन कौन से आएंगे आर क्रॉस आर में, तो गाइज ये तो इनफाइनाइट ऑर्डर पे रहेंगे क्योंकि ये क्या है, रियल नंबर है। तो ऐसे मान लीजिए अगर 0.1, फिर 0.000 फिर 1, फिर यहाँ पे मान लीजिए कोई सा कैसा ऑर्डर पेयर आएगा 0.001। तो ऐसे गाइज कई सारा मतलब बहुत सारे ऑर्डर पेयर्स आएंगे। तो ये ऑर्डर पेयर किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं गाइज, जो एक्स वाई प्लान में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है ये ऑर्डर पेयर ये। क्योंकि गाइज होता क्या, आपको पता है कि एक्स वाई प्लान में जो है आपको दो कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं एक्स वाई। तो गाइज ये ऑर्डर पेयर भी उसी तरीके के हैं, क्योंकि आर क्रॉस आर दे रखा है। तो गाइज ये ऑर्डर पेयर जो सारे आएंगे वो किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो 2 डायमेंशनल प्लान है उसमें जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं ये इसके जो ऑर्डर पेयर है आ रहे हैं आर क्रॉस आर के, ये उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह अगर आप, तो गाइज अब बात करते हैं ये ट्रिपल आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गाइज मैंने आपको बताया कि आर क्रॉस आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ 2 डायमेंशनल प्लान। तो इसी तरह गाइज अगर आप आर ट्रिपलेट कर दोगे, तो गाइज ये अगर एक्स प्लान है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये मान लीजिए जेड एक्सिस है, आपकी स्क्रीन के बाहर आ रहा है। ये आपकी स्क्रीन एक्स वाई प्लान है, और आपकी स्क्रीन से बाहर की तरफ जो एक्सिस आ रहा है वो जेड एक्सिस है। आपकी स्क्रीन से जो बाहर आ रहा है वो जेड एक्सिस है। तो गाइज ये आर क्रॉस आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट दैट लाई इन 3 डायमेंशनल प्लान। एक्स वाई जेड के प्लान में जो भी जितने पॉइंट आ रहे हैं वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है आर क्रॉस आर। क्योंकि आपको पता है कि 3 डायमेंशनल अगर एक्स वाई जेड प्लान है तो उसमें जो है कोई भी अगर पॉइंट आ रहा है तो उसके 3 कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। तो गाइज इस तरीके से आर क्रॉस आर में भी जो है तीन, जो है आपको दिख रहा होगा 3 एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में। इसी तरह यहाँ पे भी आप देखोगे 3 डायमेंशनल प्लान में, अगर 3 डायमेंशन में होता क्या, एक पॉइंट है तो उसके जो है हमेशा 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। इसी तरह आर क्रॉस आर में भी जो है एक ऑर्डर पेयर है तो उसमें भी 3 जो है एलिमेंट है, जैसे एक्स वाई जेड। तो गाइज ये जो जो आर क्रॉस आर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट लाई इन 3 डायमेंशन, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग इन 3 डायमेंशन स्पेस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो गाइस ये आपको जो है यहाँ पे आपको पता लगा लेना है, तो बहुत ही आसान सी बात है। ये सेट ए क्या है, पी क्या है, बी क्या है,